हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों इन नियमों की सहायता से कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग इन्हीं नियमों का प्रयोग करके कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्तों एक बार नियम को फिर से रिविजन करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नियम को रिविजन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नियम की, तो पहला नियम है हमारा a टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस हमारा सेम हो और टर्म्स के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, मतलब अगर आधार हमारा क्या हो, समान हो और पदों के बीच में क्या हो, गुणा हो, तो हम लोग घातों को जोड़ देते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है दोस्तों, हमारा ऐड हो जाता है। बातें समझ में आ गई। पहला। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर a टू पावर m अपॉन ए टू पावर n है, ए टू पावर m अपॉन ए टू पावर n है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू पावर m माइनस n, ए टू पावर m माइनस n। ठीक है, मतलब बेस अगर हमारा क्या है, सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है, डिवाइड है। बेस अगर हमारा सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है दोस्तों, डिवाइड है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तो तीसरा नियम है ए टू पावर m टू होल टू पावर n, ए टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे ए टू पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें। तो नेक्स्ट नियम है हमारा a इंटू बी टू होल टू पावर n है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू पावर n इंटू बी टू पावर n, ए टू पावर n इंटू बी टू पावर n। क्लियर। अब हम लोग पांचवें नियम की तरफ चलते हैं। पांचवा नियम है कि a अपॉन बी टू होल टू पावर n है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू पावर n अपॉन बी टू पावर n। मतलब हम इसे अलग अलग पावर लेकर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ए टू पावर n अपॉन बी टू पावर n। ठीक, यह रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारा b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर ए टू पावर माइनस एन है, ए टू पावर माइनस एन है, तो हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन ए टू पावर एन, वन अपॉन ए टू पावर एन। जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर हमारा a क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, तो हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला अगर हम नियम देखें तो a अपॉन बी टू होल टू पावर माइनस एन है, a अपॉन बी टू होल टू पावर माइनस एन है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं b अपॉन ए टू पावर एन, b अपॉन ए टू होल टू पावर एन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को हर को अंश बना देते हैं और हम लोग इसके एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह हमारा सातवां नियम। तो आठवां नियम है दोस्तों हमारा ए टू पावर m इक्वल टू ए टू पावर n। तो यह तभी संभव है दोस्तों जब हमारा m इक्वल टू हो n के, मतलब इनके एक्सपोनेंट अगर सेम होंगे, अगर एक्सपोनेंट इनका सेम होगा तो ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं दोस्तों नौवें नियम की ओर। तो नौवां नियम है हमारा ए टू पावर m इक्वल टू बी टू पावर m। तो यह तभी संभव है दोस्तों जब हमारा a बराबर हो किसके, b के, a बराबर हो b के, लेकिन m नॉट इक्वल टू जीरो, m जीरो नहीं हो तब। इतनी बातें समझ में आई। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि m जीरो के बराबर नहीं है, m जीरो के बराबर नहीं है, तो a टू पावर m इक्वल टू बी टू पावर m बराबर होंगे तभी जब a इक्वल टू होगा b के, जब a इक्वल टू होगा b के। क्लियर, समझ में आई बातें। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2 टू पावर 55 इंटू 2 टू पावर 60 माइनस 2 टू पावर 97 इंटू 2 टू पावर 18, मतलब 18। ठीक है दोस्तों, तो हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर बेस समान हो, मतलब आधार समान हो और टर्म्स के बीच में क्या हो दोस्तों, मल्टीप्लाई, मतलब पदों के बीच में गुणा हो, तो हम लोग घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस पहले नियम की सहायता से। मतलब ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, ए टू पावर m प्लस n। ठीक, तो इसी रूल्स का हम प्रयोग करके यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 2 टू पावर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, हमने बताया था कि बेस अगर समान हो, टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 60। ठीक है दोस्तों, माइनस 2, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा क्योंकि बेस यहाँ सेम है और टर्म्स के बीच में क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, घातों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना होगा 97 और प्लस कितना 18। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 टू पावर 0 और 5 ऐड करेंगे तो कितना 5, 6 और 5 ऐड करेंगे तो कितना 11। ठीक, माइनस यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों तो 8 और 7 ऐड करेंगे तो कितना 15, कैरी कितना दोस्तों 1, मतलब हाथ से कितना आया 1, और 9 और 1 ऐड करेंगे तो कितना 10 और
जो हासिल 1 था उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब जो कैरी था हम उसे ऐड कर देंगे तो कितना 11। ठीक, तो यहाँ भी कितना है दोस्तों 2 टू पावर 115 और यहाँ भी कितना है दोस्तों 2 टू पावर 115। तो ये दोनों ही क्या है सेम है। तो यह इससे अगर जब हम इतनी वैल्यू में से इसको हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे सेम वैल्यू है। ठीक, समझ में आई बात है। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2/3 टू पावर 2 इंटू 2/5 टू पावर -3 इंटू 3/5 टू पावर 2। तो ये रहा हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2/3, तो इसे हम इसी तरीके से लिख लेते हैं 2/3 टू पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इस रूल्स को अपनाएंगे, मतलब a/b टू होल टू पावर -n है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं b/a टू होल टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रूल्स ये अपनाएंगे तो मतलब कि ये जो अंश आपका अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो क्या हो जाएगा अंश होगा, और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो किस में बदल जाएगा हमारा पॉजिटिव में, इस रूल्स की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो 5/2 टू पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक, इंटू 3/5 टू पावर 2। अब यदि हम इसे और सॉल्व करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं a/b टू पावर कितना दिया है दोस्तों n है, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं a टू पावर n अपॉन b टू पावर n, a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 2 टू पावर 2 2 टू पावर 2 अपॉन 3 टू पावर 2। ठीक है, इंटू 5 टू पावर 3 अपॉन 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2 अपॉन 5 टू पावर 2। क्लियर। अब दोस्तों इसे और सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2 अपॉन 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 टू पावर 2 है, यहाँ भी 2 टू पावर 2 है, तो ये इससे क्या हो गया दोस्तों कैंसिल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि हम दोस्तों इसे और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, और इसको लिख सकते हैं कितना दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये एक 5 से एक 5 कैंसिल, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, उसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों अंश में जो हमें प्राप्त हुआ, मतलब न्यूमिनेटर कितना 5 और डिनोमिनेटर कितना 2। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हुआ वो कितना हमें प्राप्त हो गया 5/2। क्लियर हुआ। यहाँ पर दोस्तों हम लोग रूल्स के द्वारा भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से सॉल्व किया ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 81 टू पावर 3/4 माइनस 1/32 टू पावर -2/5 प्लस 8 टू पावर 2/3 इंटू 1/2 टू पावर -1 इंटू 3 टू पावर 0 माइनस 1/81 टू पावर -1/2। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये नियम अच्छी तरीके से आना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसकी बात करें तो हम इसे 3 के पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो अगर हम 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा 81। तो जैसे ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 9, और 9 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 27, और 27 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 81। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 बार गुणा करेंगे तो हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना दोस्तों 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 3 टू पावर कितना 4 टू पावर 3/4। ठीक है दोस्तों, अब माइनस, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 1/32 टू होल टू पावर कितना -2/5। तो हम इसे दोस्तों कुछ इस नियम की सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब a/b टू होल टू पावर -n है, तो हम इसे लिख सकते हैं b/a टू होल टू पावर कितना n। ठीक, मतलब अंश को हमने हर में बदला और हर को हमने अंश में बदला, तो जो इसका निगेटिव एक्सपोनेंट था वो किस में बदल गया हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर भी दोस्तों जैसे ही हम 32 को हम अंश में बदलेंगे और 1 को हम हर में बदलेंगे, तो यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है वो किस में बदल जाएगा हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा
32/1 लिखे। अब हम 32/1 लिखे तो अगर 1 से हम किसी भी नंबर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें, वही नंबर्स। तो हम कह सकते हैं केवल हम इसे कितना लिख सकते हैं 32, ठीक है। तो 2 पावर कितना हो जाएगा हमारा 2/5, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर प्लस 8 टू पावर कितना 2/3 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इसी रूल्स को हम लोग अपनाएंगे। तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1 मिलेगा। तो 2 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, और ये जो एक्सपोनेंट है वो किस में बदल जाएगा हमारा पॉजिटिव में, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो 2 टू पावर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, तो 2 टू पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2, क्लियर। इंटू 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 0, तो हम एक नियम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a टू पावर 0 इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 1। तो यहाँ पर भी कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 1/81 टू पावर -1/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी नियम को अपनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर इस नियम को हम लोग अपनाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 81/1। तो हम अगर 81 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 81, क्लियर। तो 81 टू पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारा ये निगेटिव साइन किस में बदल जाएगा हमारा उस समय पॉजिटिव में, इस रूल की सहायता से, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग कुछ इसी तरीके से लिख लेते हैं 3 टू पावर 4 टू पावर 3/4 माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 32 है, तो 32 को अगर हम 2 के पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले ध्यान दीजिएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का गुणा 2 में अगर हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4, मतलब 4, ठीक है। और फिर से हम लोग 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 8, 8 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में करेंगे तो कितना 16, और 16 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में करेंगे तो कितना 32, ठीक है दोस्तों। कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 32, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब हम 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 32। तो इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू पावर कितना 5, ठीक है। तो 32 की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 टू पावर 2/5, क्लियर है दोस्तों। फिर प्लस इसी तरीके से अगर हम 8 को 2 के पावर के रूप में लिखें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे कितना 4, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8, क्लियर। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना 3, क्लियर है। तो इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 टू होल टू पावर 2/3, क्लियर, इंटू 2 इंटू 1 माइनस 81। तो 81 को हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि हम 81 को हम लिख सकते हैं कितना 3 टू पावर 4। तो इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 3 टू पावर 4 टू होल टू पावर 1/2, क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको इस नियम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दोस्तों a टू पावर m इंटू n, a टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखें यह a टू पावर m टू होल टू पावर n के फॉर्म का है, तो यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसे 3 टू पावर 4 इंटू 3/4, क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों हो जाएगा 2 टू पावर 5 इंटू 2/5। तो इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर भी इसी रूल्स को अप्लाई करके लिख सकते हैं, प्लस 2 टू पावर 3 इंटू 2/3, ठीक है। तो यदि हम दोस्तों 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 2, तो इंटू 2 माइनस यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी रूल्स को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n के फॉर्म का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कितना 3 टू पावर 4 इंटू 1/2, क्लियर है, समझ में आई बातें। अब दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3 टू पावर 3 माइनस 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमें 2 टू पावर 2, फिर प्लस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमें 2 टू पावर 2 इंटू 2 माइनस यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2 से 4 यहाँ पर कैंसिल होगा तो कितना हमें प्राप्त होगा 2, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 3 टू पावर कितना 2, क्लियर। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो 3 टू पावर 3 का मतलब कितना मान आएगा दोस्तों 27, ठीक है। मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं
3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 9, और 9 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 27। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया 27 माइनस 2 टू पावर 2, तो 2 टू पावर 2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों हमारा 4, फिर प्लस 2 टू पावर 2, तो 4 और 4 2 जा कितना 8, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 8, फिर माइनस 3 टू पावर 2, तो 3 टू पावर 2 की वैल्यू कितना हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 9। क्लियर, इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा 27 में से अगर हम 4 को सबट्रैक्ट करते हैं मतलब घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 23। क्लियर है, अब हम लोग 23 में 8 को ऐड कर देते हैं, तो 23 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 31। क्लियर, अब 31 में से हम लोग 9 को फिर से क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं, तो जैसे ही हम लोग 9 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 22। क्लियर है, फिर से ध्यान दीजिएगा हमने बताया कि 27 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 23। अब 23 में 8 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 31, और 31 में से फिर से 9 को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 22। क्लियर होगा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को और ध्यान से समझते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 64/125 टू पावर -2/3 प्लस 4 टू पावर 0 इंटू 9 टू पावर 5/2 इंटू 3 टू पावर -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 1/3 टू होल टू पावर -1। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, ये मतलब a/b टू पावर -n है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों b/a टू पावर n। ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा अंश जो होगा वो हर, और जो हर होगा वो हमारा अंश में बदल जाएगा। ठीक, तो इसी नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें 125/64 टू पावर 2/3। ठीक है दोस्तों, हमें यही प्राप्त होगा। हमने क्या समझाया था कि जैसे ही हम लोग इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा अंश होगा वो हमारा हर में, और जो हर होगा वो हमारा अंश में बदल जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 4 टू पावर 0, तो 4 टू पावर 0 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1, जैसा कि हम जानते हैं a टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त होगा 1 इंटू 9 टू पावर कितना है 5/2, तो 9 टू पावर 5/2 में 9 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 टू पावर के रूप में तो क्या होगा दोस्तों, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया है 3 से 2 टाइम्स, मतलब 2 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना 2। ठीक, तो 9 की जगह पर हम कितना लिखेंगे 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर 5/2 इंटू यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे हम लोग, ये वाला नियम लगाएंगे, मतलब a टू पावर -n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 1/a टू पावर n। ठीक, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों, तो 1/3 टू पावर 4। इतनी बातें समझ में आई, तो माइनस, तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर 1/n, a टू पावर 1/n। तो यहाँ पर भी अंडर रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 25 टू पावर 1/2। ठीक, अपॉन अगर हम यहाँ देखें तो क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 64 टू पावर 1/3। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया कि अगर nth रूट ऑफ a है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू पावर 1/n। ठीक, इंटू, अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ये वाला नियम, मतलब a/b टू पावर -n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों b/a टू पावर n। ठीक, मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट को जैसे ही हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3/1 टू पावर 1। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं, तो 125, तो 125 को हम लोग अगर 5 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हम इसकी जो वैल्यू आएगी 125 आएगी, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 25 में फिर से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 125। तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 5 टू पावर 3। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम 64 को भी 4 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे दोस्तों
4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 64। तो इसे अगर 4 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 3। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 टू पावर 3 अपॉन 4 टू पावर 3 टू होल टू पावर 2/3। इतनी बातें समझ में आ गई। प्लस अगर हम 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम लोग किसी भी नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर्स प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त हो जाएगी 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर कितना 5/2, ठीक है दोस्तों, इंटू 1/3 टू पावर 4 माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 25 को, अगर 25 को 5 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे मतलब घातांकी रूप में, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि 25 को हम लोग यही लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो अगर 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना 5 टू पावर 2। उसी प्रकार से 64 को, तो 64 को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 4 टू पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग 5 टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/2 तो अपॉन 4 टू पावर 3 टू पावर 1/3, ठीक है दोस्तों, इनटू यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगर हम 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 3, और 3 का पावर अगर 1 है तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना प्राप्त होगी हमें 3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, ये वाला a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a अपॉन b टू होल टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5/4 टू पावर 3 टू होल टू पावर 2/3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ है 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर 5/2। तो हम इसे लिख सकते हैं इस नियम के द्वारा a टू पावर अगर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों 3 टू पावर 2 इंटू 5/2, ठीक, इंटू 1/3 टू पावर कितना 4 माइनस। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यह इस नियम के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। मतलब 5 टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/2 है तो हम यहाँ पर यही नियम लगाएंगे a टू पावर m टू होल टू पावर n है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे 5 टू पावर 2 इंटू 1/2 अपॉन, यहाँ पर भी दोस्तों यही नियम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 4 टू पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 3। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5/4 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 2/3 में, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों यही नियम अप्लाई होगा a टू पावर m टू होल टू पावर n है। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर जब ये नियम अप्लाई करेंगे तो दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त होगा 3 इंटू 2/3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो 3 टू पावर कितना बचा 5, फिर इंटू 1/3 टू पावर कितना 4 माइनस। अब यहाँ से दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो 5 टू पावर कितना हो जाएगा 1, और 5 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5। फिर अपॉन 3 से 3 भी कैंसिल दोस्तों। तो यहाँ पर कितना दोस्तों मिलेगा 4 टू पावर 1। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं कितना केवल 4, ठीक, इंटू कितना 3। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से भी 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 5/4 टू पावर कितना 2। तो प्लस अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू पावर 5 अपॉन 3 टू पावर 4, ठीक है दोस्तों। तो माइनस अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 15/4। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो 5 टू पावर 2 की वैल्यू कितना मिलेगी, 5 टू पावर 2 की वैल्यू जो होगी वो कितना 25, और 4 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों तो 16। फिर प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग यह नियम लगाएंगे, मतलब a टू पावर m अपॉन a टू पावर n। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दोस्तों a टू पावर m माइनस n। तो जैसे ही यहाँ 5 में से 4 अगर हम घटेगा तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कितना 1। तो 3 टू पावर 1, और 3 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3, ठीक है। फिर माइनस 15/4। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं, और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग दोस्तों कितना मान सकते हैं 3/1, ठीक है। अब हम लोग 16, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 16, 4 और 1 का एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमें 16, ठीक है। अब क्योंकि 4 से ये जो 16 है वो क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड होगा, तो इसलिए 16, 1 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
तो 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 1। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 25। फिर प्लस अब हम लोग 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 48। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 4 से अगर हम 16 में डिवाइड करेंगे, 4 से हम लोग 16 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 15 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 60। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 में अगर हम 48 को ऐड करेंगे, 25 में अगर हम 48 को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना 13 कैरी कितना मिलेगा दोस्तों 1, और 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 7। ठीक, -60 अपॉन 16। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 73 में से अगर हम 60 को घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 13, मतलब 13 अपॉन कितना 16। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।